ऑल राइट गाइज, हम आए हमारी न्यू सीरीज के साथ, द पॉडकास्ट सीरीज। और आज है हमारे फर्स्ट गेस्ट सीए संतोष जोशी भैया। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आई एम सी ए संतोष जोशी। मैंने मई 23 में सी ए पास आउट किया था। एंड थैंक यू मनीष फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। तो ये पॉडकास्ट में जानेंगे हम संतोष भैया की पूरी सीए जर्नी, और कैसे वो सीए बने, और उनके वाव अचीवमेंट्स, और उनकी वो अभी रिसेंटली अब दुबई जाएंगे वो सीए बनने के बाद, तो उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। और लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विद संतोष भैया। आप कैसे इंस्पायर हुए, सीए क्यों ज्वाइन किया, और किसने आपको मोटिवेट किया, वो बताएं हमें। जी, तो मेरे फैमिली में कोई सी ए नहीं था। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि कुछ नया करना है जो अभी तक किसी ने किया नहीं है। एंड मुझे ये भी लगता था कि सी ए में काफ़ी रियल टर्म्स में एक वैल्यू एडिशन होता है सोसाइटी में, जो कि शायद साइंस में नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग साइंस में नहीं होता, बट मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि कॉमर्स मुझे ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। सो दैट वाज बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर। तो आप 11 ट्वेल्थ कहाँ पे से की, और उस क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अचीवमेंट्स थे, क्योंकि आपने ट्वेल्थ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। या तो 11-12 मैंने नांदेड़ में ही ब्रिलियंट कॉमर्स एकेडमी से किया था, जो कि मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरे फाउंडेशंस मतलब जो भी सीए फील्ड के जो भी कंसेप्ट्स है वो बहुत वहाँ से क्लियर हुए। एंड उसका मुझे रिजल्ट भी मिला जब ट्वेल्थ में मैं महाराष्ट्र स्टेट टॉपर आया था। तो मुझे 97.34% आए थे, जो कि पूरे उस टाइम पे महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट स्कोर था। तो उसका पूरा क्रेडिट मैं डेफिनेटली बीसीए को ही देता हूँ। और ये ट्वेल्थ में टॉपर आना इज नॉट अ जोक। फिर इसके बाद इनका एक्चुअल सीए प्रोफेशन में एंट्री होती है। अब अभी कैसा होता है, सीए फाउंडेशन आ गया है, लेकिन पहले सीए सीपीटी होता था। तो संतोष भैया बताओ कि आप सीए सीपीटी में थे या सीए फाउंडेशन में, और क्या आपका स्कोर रहा, और ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था। यस, तो जैसे ट्वेल्थ का एग्ज़ाम ख़त्म होता है 3 से 4 महीने बाद सीपीटी का एग्ज़ाम होता है। तो मैंने वो सीपीटी एंड इंटरमीडिएट अगेन बीसीएसई किया था। तो सीपीटी में अगेन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई गॉट 172 मार्क्स। एंड अगेन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने फिर सी ए इंटरमीडिएट ड्यू टू दिस रीज़न बीसीए में ही किया था। एंड सी ए इंटरमीडिएट अगेन 581 स्कोर आया था मेरा, जिसमें ऑल एग्जामिशंस थे। सो इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। तो फिर इसके बाद आता है सीए इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप करना होता है। तो संतोष भैया, आप कहाँ पे इंटर्नशिप गए, करने के लिए गए थे, वो हमारे ऑडियंस को बताओ। यस, तो सबको ही पता होगा जैसे नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीए फील्ड में। तो इसलिए सी इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे उस टाइम पे बिग फोर में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो पुणे बेस्ड एसआरबीसी, दैट इज़ नेटवर्क फर्म ऑफ ईवाई, उसमें मैं स्टैट ऑडिट में था। एंड 2 साल मैंने वहाँ पे आर्टिकलशिप किया। एंड ड्यू टू सम फैमिली रीजंस लास्ट ईयर में मुझे मेरे नेटिव प्लेस नांदेड़ में मूव होना पड़ा था। तो मैंने बचा हुआ आर्टिकलशिप मेरा जेपी फलोर एंड को से किया था, विच इज़ अगेन नांदेड़ में बहुत बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स है। तो मेरा यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मेजरली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में था। एंड ईवाई में मेरा एक्सपीरियंस स्टैट्यूटरी ऑडिट में था। तो मेरा आर्टिकलशिप, इफ़ आई हैव टू समराइज, तो मैंने सब फील्ड्स में सब लेवल का काम किया था। फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ जेपी फलोर एंड कंपनी। और मैं इनको पूछना चाहूँगा कि वर्क कल्चर कैसा था ईवाई में, और नांदेड़ के मतलब फर्म में भी इन्होंने काम किया है। तो वो वर्क कल्चर के बारे में आप कुछ बताना चाहो तो। ज़रूर। तो देखिए, अल्टीमेटली तो व्हाट इज़ द पर्पस, मतलब हमारा क्लाइंट फेसिंग रोल होता है जो भी सीए का होता है। तो हमें क्लाइंट के लिए वैल्यू ऐड करना होता है। तो लेट इट बी बिग फोर और स्मॉल फर्म, आपको प्रोसेस सेम रहेगा, जस्ट दैट कि इंटरनली वो किस तरीके से कैरी होता है, दैट इज़ डिफरेंट। तो जैसे बिग फोर में बहुत ही एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच होता है कोई भी चीज़ का। एवरीथिंग इज सोफिस्टिकेटेड एंड बहुत क्वालिटी ऑफ वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। बट एट द सेम टाइम जो एक ग्राउंड लेवल लर्निंग जो मिलता है वो आपको छोटे फर्म में ही मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल। तो वो भी एक मेरा ड्राइविंग फैक्टर था कि मुझे लगा था कि मुझे छोटे फर्म का भी नॉलेज मिलना चाहिए। तो ड्यू टू दैट रीज़न मुझे लगता है कि फर्म मैटर नहीं करता है आपके आर्टिकलशिप में, बट आप वहाँ पे क्या सीखते हो। एंड जो मेजर स्टेक होल्डर्स है या फिर जो आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बोलते हैं, उनके लिए आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो सबके लाइफ में एक फेज होता है कि एक टाइम लाइफ पीक पे चलती है और एक टाइम बॉटम पे चलती है। तो वैसा ही कुछ संतोष जोशी भैया की लाइफ में था। तो जैसे इन्होंने अभी तक की स्मूथ जर्नी बताई, अब आता है इनके फेज में एक थोड़ा टर्न टाइप। तो इसके बाद जब इनका फाइनल का अटेम्प्ट था, तो उसके बारे में आप बताना चाहोगे, जो कुछ आप कहना चाहोगे। जी ज़रूर। तो जैसा आपको पता है अभी तक का मेरा जर्नी काफ़ी अच्छा था। आर्टिकलशिप के दौरान मैंने काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी की थी। बट जैसा मनीष ने कहा, आई थिंक हर किसी के, एंड सीए में तो बोला ही जाता है कि हर किसी के सीए जर्नी में कहीं ना कहीं मसाला होता ही है।
मुझे हमेशा लगता था कि यार मेरी जर्नी में अभी तक तो कुछ मसाला आया नहीं, जो सोचा है वो मिला है। बट वो शायद सोच लिया, देख लिया भगवान ने, तो मुझे फिर सीए फाइनल में जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो फर्स्ट पेपर में मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। आई वॉज टोटली ब्लैंक एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले, मतलब मैं रेडी भी नहीं था पेपर को जाऊँ, बट अगेन घर वालों ने बोला कि अटेम्प्ट मत छोड़। तो मैं पेपर को गया, एंड एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट फेलियर आया था। 364 कुछ स्कोर था मेरा उस टाइम पे। कोई एग्जामेशन नहीं था, तो ऑटो सब्जेक्ट फिर से देने थे। बट वो फेलियर के बाद मेरा सेल्फ डाउट एक क्रिएट हो जाता है माइंड में, कि लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। बट अगेन वो टाइम पे मेरे जो प्रिंसिपल थे फलोर सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेटेड रखा। एंड तो फिर विथ ऑल प्रिपरेशन मैंने फिर सेकेंड अटेम्प्ट दिया, एंड आई गॉट 409 मार्क्स। बट अगेन वो सीए में वो जो बोलते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी आप बहुत मिस करते हैं, एंड वो मैंने फील किया वो अटेम्प्ट में, जब मेरा 409 स्कोर था एंड एक सब्जेक्ट में 33 की वजह से मुझे फेल्योर देखना पड़ा था। तो मेरे 5 सब्जेक्ट क्लियर हो गए थे, बट 3 सब्जेक्ट्स बचे थे। वो मुझे लगता है मेरे सीए जर्नी का ऐसा फेज था कि जो आज मुझे लगता है सबसे अच्छा था, पर वो टाइम पे सबसे डिफिकल्ट था। हम्म। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 3 सब्जेक्ट्स, उसके लिए 6 महीना रुको, क्योंकि आप कहाँ पे ज्वाइन भी नहीं कर सकते एज अ सेमी क्वालिफाइड। तो फिर मुझे 6 महीना फिर से पढ़ना पड़ा वो चीज़। वो एक ऐसा चीज़ था कि फिर लग रहा था सब सारे दोस्त साथ वाले पास हो गए थे, बहुत सारे लोग 400 पे पास हो गए थे। बट वो फिर अगेन फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा वो टाइम पे, सब ऑफिस वाले लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस फिर May 23 अभी रिजल्ट जब आउट हुआ, तो मैं उसमें सीए बन गया, फॉर्चुनेटली। तो अभी कैसा होता है, बहुत सारे सीए एस्पिरेंट सीए पॉडकास्ट देखेंगे, तो आपने आपके लाइफ में मीन्स सीए प्रोफेशन में आप 12th में स्टेट टॉपर रहे हो और सीए फाइनल में आपको एक दो अटेम्प्ट भी लग गए, तो कैसे कमबैक करना चाहिए, क्या मोटो रखना चाहिए, क्या स्पिरिट रखना चाहिए कमबैक के लिए, उसके ऊपर हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ बताना चाहोगे आप? ज़रूर ज़रूर, आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सीए स्टूडेंट्स को हमेशा लगता है कि सीए बनना इज़ एवरीथिंग। बट देखो, सीए बनने के बाद आपको घर पे कोई पैसा नहीं ला के देगा। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सीए इज़ अ जर्नी। सीए की जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। इवन इफ़ यू बिकम सीए, आपको प्रोफेशनली जो भी अपडेट्स हो रहे हैं वो लेने ही पड़ेंगे। तो आप उसको एज अ जर्नी बोल के देखो, क्योंकि आप जर्नी एंजॉय नहीं करोगे तो डेस्टिनेशन भी एंजॉय नहीं करोगे। तो जैसा आप देखते हो 11th 12th इज़ कंपैरेटिवली वेरी इजी एज कम्पेयर टू सीए, तो उनके आप आपके पर्सनल माइलस्टोन्स को सीए के साथ कंपेयर मत करो, ये सबसे पहले लर्निंग है। एंड फेल्यूर को ऐसा समझो कि इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस, बिकॉज नथिंग डिफाइंस यू। आई मीन आज फेल्यूर आया है, बट उससे जो लर्निंग मिलता है, सक्सेस का जो मज़ा होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, बट जो फेल्यूर से लर्निंग मिलती है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। एंड अगेन ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो कभी फेल नहीं हुआ है। मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे विराट कोहली का आप एग्जांपल ले लो। मतलब ही इज़ बेस्ट इन द बिजनेस, नो डाउट। बट एक फेज था कि जब 3 साल में उनके 100 नहीं आई थी। तो अब, बट वो बेस्ट प्लेयर है, उस वो सभी वही बोल रहे थे ना कि ही इज स्टिल द बेस्ट, बट उनका समय ठीक नहीं चल रहा है। बट बाद में उन्होंने कम बैक किया, एंड आज तो फिर से वो 100 मारने लगे। तो वही होता है कि फेल्योर को एज अ स्टेपिंग स्टोन लो, उससे डीमोटिवेट मत हो जाओ, यही बोलूंगा मैं। अच्छा, आप जब सीए फाइनल में आपको अटेम्प्ट्स लग रहे थे तो मीन्स इंटर्नशिप में आपने कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, जैसे विकासा को आपने नांदेड़ विकासा को नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आर्टिकलशिप भी मैनेज करना, स्टडीज़ भी मैनेज करना और को, ठीक है, अच्छा तो हुआ। तो भैया आप जब आर्टिकलशिप कर रहे थे नांदेड़ में, तो आपने नांदेड़ विकासा को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, तो आपने ये सब चीज़ें कैसे मैनेज की? मतलब आर्टिकलशिप के साथ स्टडी भी करना पड़ता है, लेक्चर्स भी देखना पड़ता है, और मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ में आप कैसे पार्ट लेते थे और कैसे कवर अप करते थे चीज़ों को? यस, तो आई थिंक ये सीए कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, बिकॉज सब लोगों को लगता है सीए कोर्स काफ़ी बोरिंग है, सिर्फ ऑफिस है एंड घर पे बैठ के पढ़ाई है, बट ऐसी बात नहीं है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मतलब ये करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो आपको उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू थैंक नांदेड़ विकासा, कि उन्होंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रखे जो कि मतलब आईसीआई के थ्रू थे, एंड मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं रीजनल लेवल पे भी जीता था उस टाइम पे, एंड आई वॉज द फर्स्ट। इट वॉज फर्स्ट टाइम कि जब नांदेड़ ब्रांच नेशनल लेवल पे गई थी। एंड अगेन काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं जिसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, एंड चेन्नई कॉन्फ्रेंस में आई वॉज विनर एज वेल। तो ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सब चीज़ों की वजह से जो नेटवर्किंग बनता है,
वो नेटवर्किंग आपको सीए होने के बाद उसका इम्पोर्टेंस समझेगा, जब आपको जॉब करनी है या फिर जो भी आपको करना है, उसमें नेटवर्किंग आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत यूज़ होगा। तो मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ऑफिस से छुट्टी मिलना टफ होता है, बट कुछ ना कुछ करके आपको आई थिंक ये चीज़ें करनी चाहिए ज़रूर। तो अब पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आया है, वो है कि संतोष भैया अभी सीए बन गए हैं और दुबई जाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो संतोष भैया, ओवर टू यू। मीन्स आप कैसे दुबई गए, मीन्स कैसे, मीन्स इंटरव्यू कैसा था, कैसे वहाँ पे लिंक मिली, मीन्स आप फर्स्ट सीए हो गए जो नांदेड़ से सीधा सीए बनने के बाद एज ए प्रोफेशनल आप दुबई ज्वाइन करोगे सीधा। यस। तो अगेन जो मैंने पहले ही चीज़ कहा था कि कनेक्शंस का इंपॉर्टेंस ये बनने के बाद समझेगा, एंड मुझे एक्चुअली समझा, क्योंकि मेरे एक रेफरल के थ्रू, क्योंकि मेरा हमेशा से सपना था कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जॉब करना है। मे बी सो मेनी रीजंस आर देयर, जो मेरा फैमिली स्ट्रक्चर था या फिर एक जो ड्रीम था कि फर्स्ट जॉब आउट ऑफ इंडिया करना है। तो मैंने जब लोकेशन के लिए सर्च किया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ मिले, बट उसमें मुझे दुबई ये एक ऐसी प्लेस लगी जो सीए के लिए बहुत ज़्यादा, लाइक फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी गुड। तो अगेन रेफरल के थ्रू मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू सेट हुआ था, एंड अगेन सीए, इंडियन सीए का नॉलेज लेवल अच्छा होता है, तो आई वाज एबल टू क्रैक दैट इंटरव्यू। एंड आफ्टर दैट वीज़ा एंड ऑल प्रोसेस मेरा इंडिया से ही हो गया। एंड बस अभी एक हफ्ते में मैं दुबई शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मेरा सीए में एक अकाउंटिंग मैनेजर बोल के रोल है, एंड अगेन सैलरी एंड ऑल इट्स वेरी गुड एज कम्पेयर टू इंडिया। अगेन द स्कोप ऑफ सीए इज़ वेरी गुड इन दुबई। तो अगेन मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं दुबई में जॉब करूँगा। संतोष भैया पहले भी अब्रॉड जा चुके हैं, दुबई और वियतनाम वो घूमने गए थे। तो मीन्स आपका, मीन्स कैसे इंटरव्यू कैसा था वहाँ पे, जब आप दुबई में कौन से कंपनी में आपका मीन्स जॉब लगा है, और कुछ डिटेल्स जो आप बताना चाहोगे, मीन्स और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एज ए सीए प्रोफेशन। मीन्स आप फॉरेन में जाते हो तो मीन्स क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मीन्स इतना इतना मस्त अच्छा प्रोफेशन है सीए, तो उसकी क्या वैल्यू है और क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है एज कम्पेयर टू इंडिया में जो आप जॉब करोगे और जो फॉरेन में जॉब करोगे, उसमें कुछ डिफरेंस या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज आप बताना चाहोगे। ज़रूर। तो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस जो हुआ था, उसमें मेजरली क्वेश्चन जो थे वो यूएई कॉर्पोरेट टैक्स एंड यूएई वैट के रिलेटेड थे। सो यूएई वैट इज़ नथिंग बट इंडिया में जैसा जीएसटी उसी लेवल पे है। एंड उन्होंने, सिंस द वहाँ का मैनेजमेंट भी इंडियन ही था, तो उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड ऑडिट के भी पूछे, जिसमें टीडीएस रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर जीएसटी ड्यू डेट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे, कुछ केस स्टडी सिनारियोज भी दिए थे। तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, 2 लेवल में मेरा इंटरव्यू हुआ था। एंड तो उस तरीके से मेरा हो गया। एंड अगेन जैसा इंडियन सीए का वैल्यू ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर कोई सीए पास आउट होता है तो उसको वो थिंकिंग उस लेवल पे सीमित रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सिर्फ लेट से इंडिया में जॉब करूँगा या फिर प्रैक्टिस करूँगा। आप देखोगे तो इतने नए नए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, जैसे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हो गए या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके, कनाडा। यहाँ पे इतने सारे सीएज है, और जो आईसीआई का दुबई चैप्टर है वहाँ पे मोर देन 5,000 सीएज आर रजिस्टर्ड एज अ मेंबर, विच इज़ अ डेफिनेटली अ वेरी गुड नंबर। अगर आउट ऑफ इंडिया इतने सारे लोग सीए है तो सीए की वैल्यू है। एंड इंडियन सीए में जो बेस्ट पार्ट, जो मैंने बोला आर्टिकलशिप, उसको वो वर्क एक्सपीरियंस बोल के भी समझता है आउट ऑफ इंडिया, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है। तो सीए, इंडियन सीए की ग्लोबली बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो मैं सभी यंग एस्पायरिंग सीएस को ये बोलूँगा कि यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ सीए एज अ ग्लोबल कोर्स। एंड वो टाइम चला गया जब सीए सिर्फ इंडिया के लिए सीमित था। अब डेफिनेटली ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो संतोष भैया बहुत जनों के लिए मोटिवेशन रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो मीन्स अपनी सोच थी वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस या फिर मेट्रो सिटीज़ में जाके जॉब के लिए हम मीन्स यंग एस्पिरेंट्स प्रीफर करते थे, लेकिन संतोष भैया बहुत यंगस्टर्स को मोटिवेट करेंगे कि ये अब्रॉड जा रहे हैं एज अ सीए, तो आप भी जा सकते हो कल के लिए। तो संतोष भैया, आप कब जा रहे हो एग्जैक्टली हमारे ऑडियंस को बताओगे, दुबई कब जा रहे हो। ओके, सो आई एम जॉइनिंग ऑन 4th of September। तो 4th September मेरा ज्वाइनिंग है, तो अकॉर्डिंगली आई थिंक 2nd September आई एम फ्लाइंग। तो मैं एक संतोष भैया को क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अब आप सीए बन गए हो और आप दुबई शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको क्या लगता है, इज सीए इनफ एज अ प्रोफेशन, या और हमें कुछ कोर्सेज ट्राई करना चाहिए, या फिर अगर हमें करना चाहिए तो कौन से कोर्सेज के लिए हमें जाना चाहिए। अगेन आई थिंक ये मैं समझता हूँ काफ़ी फैक्ट डिपेंडेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कोई बंदा जल्दी सीए हो जाता है तो डेफिनेटली उसने नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। जैसे आप देखोगे सीएफए कोर्स होता है, या फिर सीपीए कोर्स होता है, या फिर अगर कोई प्रैक्टिसिंग सीए तो डीसा सीसा कोर्सेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे सीएज आपको एमबीए में भी दिखेंगे, एमबीए फाइनेंस करके भी।
तो ये सब चीज़ें आप एडिशनली कर सकते हो, बट आई थिंक ये कोई भी कोर्स सीए का इंपॉर्टेंस कम नहीं करता है, मतलब इवन इफ़ यू आर नॉर्मल सीए दैट इज़ ऑल्सो इनफ, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ये सब कोर्सेज कर सकते हो। तो अभी संतोष भैया सीए है, ये सिर्फ सीए नहीं है, इन्होंने एसीसीए के 10 पेपर्स भी क्लियर किए, तो उसके बारे में भैया आप कुछ बताना चाहोगे? या तो एक्चुअली 10 पेपर क्लियर इट इज़ राइट, बट जो सीए क्वालिफाइड होता है उसको 10 में से 9, मतलब 13 पेपर्स टोटल होते हैं, उसमें से 9 पेपर एग्जाम्प्ट होता है। तो मैंने और एक पेपर क्लियर किया है जून में, तो टोटल मेरे 10 पेपर क्लियर है। एसीसीए कोर्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड है पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो अगर कोई अगेन उसको अगर लग रहा है कि आउट ऑफ इंडिया ट्राई करना है एंड आईएफआरएस या फाइनेंस में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप एसीसीए कोर्स ज़रूर कर सकते हो। तो अगेन मिडल ईस्ट दुबई में बहुत ज़्यादा वैल्यू है एसीसीए कोर्स का, समटाइम्स इट इज़ एट पार विथ सीए एज वेल आउट ऑफ इंडिया। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ एसीसीए, एंड अगेन इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स, सीए के कंपैरिजन में ईजियर भी है। तो आप एक डिग्री ज़रूर ऐड कर सकते हो आपके नाम के सामने। तो संतोष भैया बहुत ही हम्बल पर्सन है, क्योंकि मैंने इनको 12th में जब ये टॉपर थे तब इनसे गाइडेंस ली थी, और ये बहुत सारे जूनियर्स को गाइड करते हैं। तो आप में से कोई सीए एस्पिरेंट है या 11th 12th कॉमर्स भी कर रहा है, तो आप इनसे बात कर सकते हो। मैं इनकी लिंक्डइन की और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट। तो संतोष भाई, आपको कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम थी, तो कुछ मिस्टेक्स, कुछ कम ज़्यादा या और आगे कुछ मुझे मीन्स आप रिकमेंड करोगे, कुछ चेंजेस या फिर मैं कुछ अपग्रेडेशन अपने में ला सकूँ, तो ज़रूर बताएं। यस, तो मनीष से मैं काफ़ी सालों से कांटेक्ट में हूँ, एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड गाय, एंड वो हमेशा कुछ नया नया करना चाहता है, एंड अगेन दिस चैनल इज़ आउट ऑफ दिस ओनली। एंड तो मैं वही बोलूँगा कि जो उन्होंने इनिशिएटिव चालू किया है वो बहुत अच्छा है। आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू हिम। एंड जो मेरा एक दुबई दुबई का मोटिवेशन था, वो भी इनका एक रिसेंटली रील आया था रिगार्डिंग जो दुबई से ऑयल आने वाला है एंड यहाँ से नर्मदा रिवर का पानी जाएगा, उसका जो उन्होंने रील बनाया था, वो भी एक बहुत मोटिवेशन था। तो मैं भी यही बोलूँगा कि उनके चैनल को आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एंड आपको घर बैठे अगर सब अपडेटेड नॉलेज चाहिए, जो भी अपडेटेड आजू बाजू में चल रहा है रिगार्डिंग कोर्स एंड रिगार्डिंग जेनरिक चीज़ें एज वेल, तो ज़रूर उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने खुद सब्सक्राइब किया है जब उन्हें उनका चैनल चालू हुआ था तब से ही। तो मैं आप सब लोगों को भी वही बोलूँगा क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड इट्स एडवाइजेबल डेफिनेटली। थैंक यू संतोष भाई आने के लिए, आपने आपका कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीष।